चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बेहतर संचालन के लिए विधान परिषद के सभापति ने पटना में एक बैठक बुलाई और बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और एनडीए के नेता शामिल हुए। इस मौके पर विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए। सत्ता पक्ष की ओर से हर सवाल का जवाब देने की मंशा जाहिर की गई है। तो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर एक बैठक की गई, सर्वदलीय बैठक। सभी लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो इस बार हंगामे के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन पक्ष और सरकार का यह कहना है कि हर सवाल का माकूल जवाब दिया जाएगा। दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात होती है और उसमें माननीय हमारे संसदीय मंत्री भी रहते हैं, तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए सदन को, इसी पर बात विचार होता है। आज की बैठक तो सभापति जी ने सदन के संचालन के लिए सभी दल के नेताओं को बुलाया है और उनका जो दिशा निर्देश होगा और हम लोग अपना रचनात्मक सहयोग हर बार देते हैं सदन के संचालन में, वो देंगे। इस बजट सत्र में चूंकि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, पिछला 2 सत्र सिंबॉलिक एक आध दिन के लिए हुआ था, तो जनहित से जुड़े कई प्रश्न पिछले 1 साल से उठा ही नहीं गया। आरजेडी हमेशा विपक्ष की जो भूमिका होती है सदन से बाहर और सदन से भीतर, उसको औचित्यपूर्ण ढंग से उसका निर्वहन करता रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के सवाल को यहाँ पर उठाना और सरकार को बाध्य करना कि उन सवालों का हमें जवाब मिले और जन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उन सवालों को उठाने का काम करेंगे। तो बजाय हंगामे के क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, बजट पर चर्चा के माध्यम से जनहित की बातों को रखना चाहिए। सत्ता पक्ष स्वागत करेगा। इधर विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बजट सत्र को लेकर सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सरल भाषा में लाया जाए, जिससे कि सबको आसानी होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि कई बार जटिल शब्दों की वजह से सवालों का सही जवाब नहीं मिल पाता। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक बार फिर राज्यपाल कोटे से एमएलसी के लिए एक सीट की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने एक मंत्री पद और एक एमएलसी के लिए सीट की मांग की थी। हालांकि इस पर जेडीयू का कहना है कि मिल बैठकर फैसला कर लिया जाएगा। देखिए, बार बार बात करने के सिद्धांत में हम विश्वास नहीं करते हैं। एक बार जब बात हो जाती है, चाहे हमसे बात हो या किसी की बात हो, हम उस बात को कैरी आउट करते हैं। तो जब बात बहुत पहले हो गई थी कि हमें एक मंत्री पद और एक एमएलसी नॉमिनेशन में दीजिएगा, मौन सहमति थी। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू संगठन में लगातार बदलाव हो रहा है। पार्टी ने पहली बार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बांटकर 2 युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अंकित तिवारी और श्याम पटेल को युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जिम्मेवारी मिलने के बाद दोनों युवा अध्यक्ष बेहद उत्साहित हैं और इन नेताओं से बात की आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ 2 युवा मौजूद हैं जो जेडीयू के युवा वोटरों को या फिर युवाओं को लुभाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी इन्हें दी गई है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार 2 भागों में बांटकर युवा अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, श्याम पटेल और अंकित तिवारी। श्याम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेवारी मिली है युवाओं को जोड़ने का। पार्टी से क्या कुछ अभियान आप कर रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे? हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री आरसीपी सर के सच्चे सिपाही, तो हम लोग अभी तो भाई 1-2 दिन अभी बधाई का कार्यक्रम हम लोग पूरा जम के लेंगे। उसके बाद हम लोग यही सोच कर काम करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विकास किया हुआ है पूरे बिहार भर में, उसके माध्यम से सारे बिहार के युवाओं को एक साथ एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। जो हम लोग काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो नौजवानों के लिए किया गया काम है, हम लोग जो है उसको पंचायत तक ही नहीं बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हर एक युवा को आज उनको बताना पड़ेगा कि अब जो है राज जो है आज भी लोकतंत्र है और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लोग जो है आज भी राजतंत्र को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हमारी दल ने ये उदाहरण दिया है कि आज एक गरीब का बेटा भी युवा का जो है नेतृत्व कर सकता है और इस गरीब के बेटा हर एक गरीब के बेटा को भी मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में आए और एक अच्छी राजनीति का जो है परिचय देने का काम करें। तो श्याम पटेल और अंकित तिवारी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी में युवाओं को कैसे जोड़ें, इसको लेकर इन्होंने रणनीति भी तैयार कर ली है।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।